एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड माय नेम इज़ फरा फारूकी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग कराने वाली हूँ। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेकंड कराऊंगी आज मैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो पार्ट सेकंड में आज मैं आप लोगों को कराऊंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिकल बॉन्डिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉमन टॉपिक है अगर मैं बात करती हूँ क्लास 11th के लिए। ठीक है, नीट के लिए, आईआईटी जेई वगैरह के लिए काफ़ी कॉमन टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वही आज की वीडियो में कराऊंगी और किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ बॉन्ड ऑर्डर से, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल या पैरामैग्नेटिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसको बेसिक में समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है और ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर होता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंटी बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे बॉन्ड्स और एंटी बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, द बॉन्ड नंबर इटसेल्फ इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, यानी कि बॉन्ड नंबर क्या होता है हमारा, एक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। ठीक है, अभी एग्जांपल कराऊंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम, ये क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ एटम्स, यानी कि दो एटम्स हैं। ठीक है, उनके बीच जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, उन्हीं को हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ Cn निगेटिव की, ठीक है, या फिर मैं बात करती हूँ N2 की। ठीक है, तो N2 की अगर मैं बात करती हूँ तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ये यही तो है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही तो है हमारे। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, बिटवीन टू एटम्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं उन्हीं को हम बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 एंड 3। तो इसके जो कितने बॉन्ड हो गए, इसके पास नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड्स हो गए, 3। ओके, समझ में आया आपको क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये होते हैं। ठीक है, दो एटम के बीच में, बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम। ठीक है, जैसे Cn निगेटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो चलिए इसको समझ लेते हैं अब थोड़ा डीप में, कि अगर हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे निकालेंगे और शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो तब यूज़ करेंगे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम होंगे या 14 के इक्वल होंगे। ओके, और ये जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला जो सिग्मा 2p z होता है ना हमारा, वो उठ करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस इतना याद रखना, इसको ही उठा के यहाँ पे रख देना। ठीक है, इसमें जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स 14 से ग्रेटर देन होंगे तब के लिए। ठीक है, 14 होंगे या फिर लेस देन 14 होंगे तब हम पर वाला यूज करेंगे। ओके, यानी सिग्मा 2p z को हम बाद में लिखेंगे और यहाँ पर पहले लिखेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, P में भी, यहाँ पर भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cn निगेटिव भी ले लेती हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ये है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग
डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब मैं बात करती हूँ जैसे Cn निगेटिव, तो इसमें पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूंगी। ठीक है, कार्बन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, नाइट्रोजन के 7 होते हैं। निगेटिव चार्ज दिया है तो एक ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज दिया होता तो एक माइनस कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। ठीक है, अभी जो 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्योंकि 14 है इलेक्ट्रॉन्स या फिर लेस देन 14 होंगे हमारे, तब हम ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें, तो 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ओके, तो अब इसमें देख लो भाई, ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल काउंट कर लेते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4 6 8 एंड 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, मतलब 2 एंड 4, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय यानी कि 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया हमारा 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन 2 एटम्स 1 2 एंड 3। ठीक है, तो Cn निगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा आया 3 निकल के। ठीक है, ये तो हमारा मेथड था, ये लॉन्ग मेथड था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, अगर मुझे इस तरीके से निकालना पड़ेगा तब। ठीक है, बट अगर मैं ट्रिक की बात करती हूँ तो वो बता देती हूँ आपको, बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको एंट्रेंसेस में ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी होता है, आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है वो बता देती हूँ अभी आपको। यूज़ करते हैं शॉर्ट मेथड में, हम यूज़ करेंगे 14 15 16 17 18। ठीक है, इधर से काउंटिंग इंक्रीजिंग और इधर से डिक्रीजिंग। ठीक है, 14 के पहले आता है 13, देन 12 11 एंड 10। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। इस 14 पे बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 अगर आएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और इधर 0.5 कम करते जाओ, यानी कि 3 है तो इधर हो जाएगा 2.5, 15 पर 16 पे हो जाएगा 2, इस पे हो जाएगा 1.5 एंड इस पर हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली इधर भी 0.5 हमें कम करना है, यहाँ भी 2.5 हो जाएगा 13 पर। ठीक है, इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.5, इधर हो जाएगा 0.5। ठीक है, सॉरी 1 एंड 9 होगा तो इधर 0.5। ओके, इस तरीके से। तो ये बस शॉर्ट मेथड था, बस 14 वाला आपको याद रखना है कि 14 पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, 14 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उस पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। ठीक है, बस इससे चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जैसे Cn निगेटिव ही ले लो। ठीक है, इसमें बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं। निगेटिव चार्ज दिया है तो इसमें एक ऐड कर दूंगी, पॉजिटिव दिया होता तो इसमें एक माइनस कर देती। ठीक है, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो इसमें ऐड कर दूंगी, तो ये हो गया 14। ठीक है, अब 14 पे, ये 14 क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 14 क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कितना है बॉन्ड ऑर्डर 3 है इस पर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, कितना ईजी था। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लो, चलो ये वाला एग्जाम्पल कर लो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6 + 7, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, कितना इजी था, 12 के लिए 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर रखते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर रखते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन 2 एटम्स। ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर